गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले अगर आपको ये तीन चीजें मालूम होंगी तो कोई भी ज्वेलर आपको लूट नहीं पाएगा। और जिन लोगों को इन तीन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती वो अक्सर अपनी ज्वेलरी का 3 गुना ज्यादा प्राइस देके आ जाते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को एक एक्सपेंस बना देते हैं। नंबर 1 पे आता है नोइंग द गोल्ड प्राइस। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हैं अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें और घर से ही पता करके जाएं कि उस दिन गोल्ड का रेट मार्केट में क्या चल रहा है। याद रखिएगा, ज्यादातर 24 ग्राम का प्राइस वहां डिस्प्लेड होता है, लेकिन ज्वेलरी ज्यादातर 22 ग्राम या उससे कम की होती है और उनके प्राइस में काफी डिफरेंस होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि 24 ग्राम की ज्वेलरी का प्राइस देके 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी ना ले आए, वही नुकसान हो जाएगा। नंबर 2 पे है कि आपको अपनी गोल्ड ज्वेलरी का वेट मालूम होना चाहिए। अगर गोल्ड ज्वेलरी प्योरली गोल्ड की बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसमें जेम्स हैं जिनको हम स्टोन्स भी कहते हैं, अपने ज्वेलर को बोलिएगा कि मुझे गोल्ड का वेट अलग और जेम्स का अलग दीजिए। ज्यादातर जेम्स का जो प्राइस होता है वो गोल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है, तो ऐसे में भी आप लूटने से बच सकते हैं। देखिए, जब ये दो चीजें आपको पता चल गई कि आज गोल्ड का रेट क्या है और आपकी गोल्ड ज्वेलरी का वेट क्या है, तो आप उनको मल्टीप्लाई करिए और जो प्राइस आता है समझ लीजिए कि वो उस गोल्ड की आज की वैल्यू है, प्लस उसके ऊपर जो 15% जीएसटी लगती है उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। अब तीसरा और अहम चीज जो आपको बचा सकता है या लुटा सकता है वो है मेकिंग कॉस्ट। वर्ल्ड वाइड ऑन एन एवरेज 5 से 20% तक मेकिंग चार्जेस लेते हैं गोल्ड, और 20% या उससे ऊपर अगर होती है तो वो हैंड क्राफ्टेड मैनुअली मेड ज्वेलरी होती है, मेड टू ऑर्डर। लेकिन आजकल जो ज्वेलरी आप खरीदते हैं ज्यादातर वो प्री डिजाइंड होती हैं, मशीन से बनी होती हैं, और वही सैंपल या डिजाइन आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी मिल जाएगा। ऐसे में जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो इतने हाई नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे आर मशीन मेड। हम समझते हैं कि गोल्ड ज्वेलर्स जो होते हैं उनको रेंट पे करना है, स्टाफ को भी पे करना है, लेकिन आपको भी समझ में रखना है कि आप एक गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और एक रीजनेबल प्राइस दे के आए मेकिंग कॉस्ट पे, ना कि सिर्फ लुट के आ जाए। तो यहां पर अगर आप 20% भी लेते हैं तो जब आपने देख लिया कि आपकी ज्वेलरी में गोल्ड की वैल्यू कितनी है, उसका प्राइस कितना है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आप उसके ऊपर मैक्सिमम 20% मेकिंग चार्जेस भी लगाएंगे तो वो एक रीजनेबल अमाउंट रहेगा। दिस इज जस्ट अ बेस लाइन फॉर यू टू टॉक टू